पंचायत घर में आपका स्वागत है और मगरुआ ने सजा ली है चौपाल। साथ बैठे हैं उमा शंकर जी। उमा शंकर जी जी मुस्कुरा रहे हैं। अब तो चच्चा से लगता है कि दिल्ली में ही मुलाकात होगी या चचा जो करके आ रहे हैं ना, हाँ। उनसे मुलाकात करना कोई उचित नहीं होगा। क्या करके आ रहे हैं? 20 साल तक बिहार में रहे। चचा दो चीज बिहार को ना एकदम छोड़ के आ रहे हैं। हाँ, हाँ। वो जो कहते थे परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, सेंट्रल में 2014 के बाद परिवारवाद शब्द खत्म हो गया। आज के बाद बिहार से भी परिवारवाद शब्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक जो आरोप इनका होता था ना परिवारवाद का, तो उसको तो ये ध्वस्त कर चुके हैं। ठीक, दूसरा ये है शायद ही कोई ऐसा बाप होगा जो अपने बेटे को राजनीति में या अपने जैसे डॉक्टर तो बनाना चाहता है, लेकिन डॉक्टरी का पढ़ाई नहीं करवाया होगा। इंजीनियरिंग का अपने इंजीनियर थे तो इतने दिन तक ये तो सुने होंगे कि इंजीनियर हैं, निशांत कुमार पढ़े लिखे हैं, सौम्य हैं, नीतीश जी के देख रेख में उनकी माने राजनीतिक शिक्षा हुई है, तब भी आप संशय कर रहे हैं। देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल को जन्म दे रहे हैं। नीतीश जी के देख रेख में राजनीतिक शिक्षा हुई है, ये तो नीतीश जी खुद भी नहीं बोलते हैं भाई। नीतीश जी आज तक बोलते क्या? आप कैसे बोल रहे हैं? नीतीश जी आज तक अपने से कुछ बोलते हैं? अच्छा, एक चीज और, आज तक नीतीश जी कभी नहीं बोले कि इंजीनियर निशांत को आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। लोगवा तो यही कह रहा है। अरे लोगवा तो ये भी कहता था, ये भी माता सीता पर भी उंगली उठाता था और भगवान राम पर भी उंगली उठाया। इसका मतलब ये थोड़े हो गया कि ठीक है, ये अब भले हम लोग जानते हैं कि कोई इंजीनियरिंग किया नहीं है, वहाँ का नमकट्टा सिपाही है। तो सोचिए कि नमकट्टा सिपाही अपने बोल रहे हैं और उसको बिहार पर थोप रहे हैं। लेकिन भुकार पार के रोता हुआ तो देखिए रहे हैं लोगों का। अच्छा, ये सोचिए भैया, कभी हम लोग सोचते नहीं है कि जब भी भोकाल पार के जो रोता है उसके सामने कैमरा जरूर होता है। वो बिहार को कौन देखेगा? अरे माने इसे अनंत सिंह सही है। बिहार को मुक्ति मिल रहा है, समझिए, या तो लालूवाद या नीतीशवाद। अरे अब तीसरा ऑप्शन तो खुल रहा है, चाहे जो भी वाद हो। अब बिल्कुल फील्ड खुला हुआ है। देखिए, खुशफहमी मत पालिए। अभी जो है वो केवल एमएलसी के पद से इस्तीफा दिए हैं और आके राज्यसभा की सदस्यता लेंगे। मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं छोड़े हैं। हम सही बात आप बोल रहे हैं, हम खुशफहमी जरूर पाल रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात का डर जरूर सताता रहता है कि कभी लालू जैसे एक्सपर्ट जो दोस्त हुआ करते थे नीतीश जी का, उन्होंने बोला था कि पेट में दांत है। ठीक है, या ललन सिंह को भूल जाते हैं कि ललन सिंह कहते थे कि क्या नाम है, कहाँ किस पॉइंट पे दांत है उसका होम्योपैथिक इलाज हम करते हैं। तो होम्योपैथिक इलाज तो होता हुआ दिख रहा है। मेरा बात को आप रोक दिए। पिछले 2 साल से हम ये भी सुन रहे थे कि नीतीश जी का जो पार्टी है ना, उनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो नीतीश जी के दिमाग में एक रात में सपना आया होगा कि हमको पहले पार्टी को कंट्रोल करना है, उसके बाद तो 2014 वाले नेता को तो कंट्रोल कर ही लेंगे। वो कभी उनको कभी भाया नहीं, समझे, और नहीं रहा और नीतीश जी के साथ निभाया भी नहीं। लेकिन पाँव तो छूते हैं। पाँव जब देखते हैं तो आप कुड़िया जाते हैं। नीतीश जी पेट में दांत है महाराज, पेट में दांत, समझे। तो नीतीश जी के साथ जो कभी निभाया नहीं और नीतीश जी को कभी कोई भाया नहीं, तो हो सकता है नीतीश जी के दिमाग में आया हो कि सब खेल दिल्ली से हो रहा है, तो दिल्ली में बैठ के पहले हम कंट्रोल कर ले, और बाद जो हम घन चक्कर के जैसा सबको नचाएंगे ना। सोचिए, कल्पना करिए कि एक दिन लोकसभा
चल रहा हो, राज्यसभा चल रहा हो और नीतीश कुमार खड़े होके कुछ भाषण दे रहे हैं, हाँ। और किसी ने पीछे से कुछ टॉन्ट किया, हाँ। भाई एक बार वो गुस्साएंगे, कहेंगे कि तुम लोग को समर्थन हमने दिया है, हाँ। जाओ, नहीं देते समर्थन, तो तुम लोग का तो कैरेक्टर हम लोग पहचानते हैं, लेकिन हमको ये भी डर है कि विधानसभा जैसा अगर राज्यसभा में खड़ा होके वो जनसंख्या नियंत्रण पर ज्ञान देने लगे, डाला, निकाला, घुसाया और बाहर गिरा दिया, तब क्या स्थिति होगी? देखिए, स्थिति तो अब जब तक बिहार में थे तो बिहार को शर्मिंदा करवाया कुछ दिन, इस तरह की स्थिति में अगर राज्यसभा में करेंगे तो फिर तो इंटरनेशनल लेवल पर होगा। खैर, डर एक और है। नीतीश जी दिल्ली आए, स्वागत है, लेकिन दिल्ली के बाद कोई हॉस्पिटल ना जाए और दिल्ली वो चौपर से ना आए, हाँ। समझे ना, दोनों चीज नीतीश जी के लिए भी है कि नीतीश बाबू चौपर से दिल्ली मत आइएगा, बेशक आप EMU पकड़ लीजिएगा, खंड खंड में आ जाइएगा, समझे ना, नहीं तो बहुत सारा वो मुजफ्फरपुर वाले आपके हैं ना, उनकी भी बस चलती है, उससे भी आ जाइएगा तो फिर विश्वसनीय है। हाँ। और नहीं तो फिर गाड़ी की कमी नहीं है, ललन सिंह वाला गाड़ी से नहीं आइएगा, और झाजी वाला गाड़ी से तो बिल्कुल मत आइएगा। हम समझ रहे हैं कि लेकिन सब लोग दुखी है, कह रहा है कि हम लोग तो बहुत मनाने का कोशिश किए। 20 साल में कोई दुखी नहीं हुआ। नीतीश जी जब गिर रहे थे ना, हाँ। और दिख रहे थे कि भाई सेंसलेस हो रहा है, उस समय कोई दुखी नहीं था। उस समय कोई दुखी, लेकिन अब सब लोग अब दुखी है, क्योंकि उसके लिए ऑप्शन मिल रहा है ना कि अरे साला अब कंट्रोल में आएगा। हाँ, अब कंट्रोल में नौटंकी करना। लेकिन नीतीश जी उसके पहले खेला कर चुके हैं, खेला ये कर चुके हैं कि बेटवा का क्या होगा, बेटवा को सेट करने में लग गए हैं, सब वही कर रहे हैं। देखिए, वो बेटवा को तो सेट ही कर देंगे, सच्चाई तो यही है, समझे ना, जिसको वो सबसे कम मानते हैं उसी के सामने वो झुकते हुए भी दिखते हैं, चाहे वो सेंट्रल में, समझ रहे हैं ना, वो है, चाहे बिहार में मेरे मित्र हो, समझे ना। बिहार में आपके मित्र मतलब सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी अगर नीतीश कुमार के हाथों से आरती का थाली लेके गार्ड को दे दिया जाता है तो आज नीतीश कुमार इतनी भी स्थिति बुरी नहीं है भाई उनकी। लेकिन वो उसको बार बार मैं बोलूंगा, उसको दूसरे तरीके से आप ले रहे हैं। हम ये मानते हैं कि शायद थाली गर्म हो गया होगा और पुत्रवत है, तो उसको ये संदेह लग रहा होगा कि पता नहीं थाली छूट जाए या कुछ हो जाए, इस वजह से थाली जबरदस्ती। उतना हक सबको नहीं होता है। जिस तरह से सम्राट चौधरी ने वो थाली लिया है और गार्ड को पकड़ा दिया, तो थाली कितना गर्म था ये तो हम और आप समझ ही सकते। भगवान करे कि आपकी ही बात सही हो। हाँ, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर वो चीज चला उसमें मेरी बात सही होते हुए दिखती है ना। विजय सिन्हा से तो ये देख रहे हैं कि विजय सिन्हा को लगातार सम्राट चौधरी डेमोरलाइज कर रहा है, कंधा पकड़ के कह रहा है कि उधर वाले कुर्सियां पड़ गए। अब विजय सिन्हा भी उसी में छुतिया रहा है कि कुर्सी से हटता नहीं है, कहता है कि फोटो फ्रेम में हमको रहना है। तो देखिए, अभी एक ही शब्द है बिहार में भी, जो रोग दिल्ली का था वो रोग बिहार पहुंच चुका है। फोटो फ्रेम में रहना है, फोटो फ्रेम में रहना। मंगरुआ कतरो कुछ करे, चाहता है कि चैनल चल जाए, बेशक मेरा चेहरा दिखे ना दिखे, समझे। तो ये मजबूरी है कि चेहरा दिखाना पड़ता है। लेकिन क्या है ना कि जिसके पास आपने बिहार का धरोहर बिहार दे दिया है कि भाई बिहार का विकास आप ही कर सकते हैं, उनको सिर्फ फोटो फ्रेम से मतलब है। माने आप मान के चल रहे हैं क्या कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं? अब मेरे उंगली में क्यों, मुंह में क्यों, तो किसको फोटो फ्रेम कर रहे हैं बिहार के संदर्भ में? अभी विजय सिन्हा भी बोले थे ना, विजय सिन्हा तो थोड़ा सम्राट चौधरी से आजकल नाराज चल रहे हैं। गायब भी थे, 9वीं और 10वीं वाला जो प्रोसेसन था उसमें नहीं पहुंचे थे, उदास होना स्वाभाविक है। विजय सिन्हा के नाराजगी और गैर नाराजगी से क्या होने वाला है? विजय सिन्हा क्या इतने काबिल थे कि उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए? जी नहीं। अब बीजेपी में काबिल को कहाँ बना? सवाल तो ये भी है। माने एक सुर से लोग नाम ले रहे हैं कि नीतीश जी अगर जाते हैं और भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बनता है तो सम्राट चौधरी योग्य हैं। सम्राट चौधरी के डिग्री को लेकर भले
अरे छोड़िए वो हाँ। छोड़िए, देखिए राजनीति में डिग्री हाँ। का महत्व खत्म हो महत्व चुका में है। भले हाफी डेबिट करना हो, जो भी हो। लेकिन अभी सब लोग कह रहा है, चाहे पक्ष के भी हो, अब देखिए काबिलियत की पैमाना देखिएगा तो सम्राट चौधरी अभी सबसे हाँ। बेहतर स्थिति में भी है, और सम्राट चौधरी को भी होना चाहिए। लेकिन भाजपा में लेकिन हमने 2004 से निशांत और सम्राट चौधरी को देखा है, समझ रहे ना, और अभी भी हमने देखा है कि सम्राट चौधरी के आते ही निशांत अपना कुर्सी छोड़ के कुर्सी बदल लेता है। काहे? तो ये स्थिति है, इज्जत करना, सम्मान देना लौ कुश वाली हाँ, गणित है। हाँ। लेकिन क्या है, निशांत अभी उतने परिपक्व नहीं हुए हैं। क्या बात जो है, कि क्या बात कर रहे हैं, सब लोग कह रहा है कि क्या नाम है कि निशांत योग्य है, निशांत योग्य है, निशांत सब लोग कह रहा है, सब लोग कह रहा है। क्या निशांत कह रहा है कि हम उप मुख्यमंत्री के लायक है? कौन क्या कोई निशांत कहता, कोई नीतीश जी कहे है? थे कि हम मुख्यमंत्री के लायक हाँ, हैं, लेकिन नीतीश जी नहीं। नीतीश जी के इतिहास को अगर देखिएगा, जब वो एक भी इलेक्शन नहीं जीते थे और जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में भी जब बातें आती थी, तो नीतीश जी ने बोला था अपने मित्रों के बीच में कि एक दिन मुझे मुख्यमंत्री बनना। हाँ, नीतीश जी ने यह भी बोला था कि जिस पद पर राबड़ी देवी बैठ गई है, हाँ। उस कुर्सी से हमको घृणा हो गया। अब 20 साल काट लिए, चाहे डगरिया उसके साथ, चाहे डगरिया इनके साथ। एक चीज गौर कर रहे हैं कि नहीं, माने नीतीश जी के का इस्तीफा उधर तय होता है और लालू के घर लौंडा नाच शुरू हो जाता है। माने लालू जी न तो क्या नाम है कि रमजान के दिनों में जो इफ्तार देते थे उसके लिए जागे, लेकिन जैसे ही मतलब कि नीतीश का इस्तीफा तय होता है, लालू के घर लौंडा नाच शुरू हो जाता है। 25 से 30 नीतीश। अरे महाराज 26 में हम लोग बैठे हुए हैं, तो याद रखिएगा 25 से 30 नीतीश, यही नारा था। और 26 में ही नीतीश के बिना बिहार, अब बिहार किसके साथ होगा बड़ा मुश्किल है। अभी भी अगले 24 घंटा क्या, 24 घंटा अभी तो है। नीतीश जी 3 महीना बने रह सकते हैं। नहीं उतना दिन नहीं रह पाएंगे, क्योंकि 10 तारीख के करीब उनको राज्यसभा में भी आके अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है। तो उसका बंद ना रह सकते हैं ना। ठीक है। बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। हाँ, बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। अब देखिए किस बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, ये सवाल रहता है। बच्चा तो दोनों है, बच्चा सम्राट भी है और निशांत भी है। अब इसमें से कौन अपना है, कौन सौतेला, ये देखना होगा। क्योंकि उधर शकुनी चौधरी को भी जाके कहा है कि बड़ा अच्छा कर रहा है, बड़ा लायक है, बड़ा आगे जाएगा। लेकिन भाजपा में जो ज्यादा लायक होता है उसकी स्थिति क्या होती है किसी से। ये नरेंद्र मोदी वाली भाजपा में कितनी संभावना लग रही है आपको कि ये जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भाजपा है, और बिहार में जिस तरह का गणित है, अभी अंक गणित है, आंकड़ों का गणित है, सम्राट को कितना घोट पाएंगे ये लोग। एक बात सुनिए, बिहार बीजेपी का पहला पसंद सम्राट चौधरी नहीं है। इधर कुशवाहा भी नहीं चाहते, अन्ना ही मांझी चाहते। चिराग का क्या है, न गलती बन रहा तो मैंने हृदय में हनुमान को बताया हुआ, हनुमान जो है एप्स्टीन फाइल में बिजी है। नहीं, वो दोनों का कैरेक्टर लगभग सेम ही है। वो भी पंडित वाले फाइल में बिजी है, पंडिताइन वाले फाइल में। एनीवे, तो नापसंद जो है वो पसंद बन जाए, ये भी आश्चर्य होगा। लेकिन रिकॉर्ड रहा है बीजेपी का, ये 2014 के बाद वाले बीजेपी का, कि जो पसंद रहा है वो कभी पसंद हुआ नहीं है। माने जिसकी कोई चर्चा नहीं होती, आपने सोचा नहीं होगा कि नितिन नबीन, जिनको बांकीपुर से आगे मंत्री के रूप में भले बिहार में कुछ लोग जानते हो, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, और जिस दिन से नितिन नबीन राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उस दिन से सम्राट का ग्राफ नीचे हुआ है। और नितिन नबीन भी नहीं चाहते कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री, क्योंकि दोनों पटनिया ना दोनों पटनिया है। सम्राट भाई याद होगा आपको, हाँ, बैट बॉल की स्थिति में एक बैट तो मारे थे आप नबीन नितिन को, बदला से तो बैट से मार दिया था। पुरानी कहानी है भैया। हाँ, तो अच्छी बात है ना, बैट से मार दिया था। हाँ, अच्छा, तो फिर बदला ले सकता है।
जब बदला क्या, बदला तो पावर में है भाई। जिस सम्राट को और लंबा चौड़ा है छाप लेते हैं। गिरिराज सिंह भले ही सम्राट को ज्यादा महत्व देते हो, नितिन नवीन को कम महत्व देते हो, लेकिन नितिन नवीन उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में है जहां से बिहार का मुख्यमंत्री तय होना है, और जिसके हाथ में बिहार के मुख्यमंत्री का भविष्य लिखना है, तो वो सम्राट पर कलम चलाएगा, इसको लेके संशय है। संशय रखिए। बैट से मार दिया था तो गिर गया होगा नितिन नवीन था। आप पुरानी चीजों को क्यों लेना चाहते हैं भाई साहब? जनता ऐसा को जानना चाहिए ना। अरे वो तो बचपना होता है, खेल खेल में होता है, ऐसा तो कौन किसके साथ नहीं करता है, वो राजनीतिक पल अरे था। तो नीतीश जी भी तो अभी बच्चे ही हैं। नीतीश जी सही कहते हैं, लाडे वो जो होता है ना कि 70-80 साल के बाद हिंदू दूसरा बचपना होता है। हिंदू का पुरनिया और बालक। जी जी जी। एक बालक यहाँ भी है, ये भी जिद किए हुए है कि कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। वहां वाला बालक भी जिद किया हुआ था, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा बना कि कुर्सी छोड़ना पड़ा। इनको भी आज न कल जाना ही होगा। आज न कल क्या, अगर नीतीश जी के अनुसार बिहार में नहीं हुआ तो फिर यहाँ का ग्राफ खत्म हो जाएगा। 2014 मतलब 2014 वाली जो सरकार लगातार है, नीतीश जी ही बिहार में है। नीतीश के बिना अभी बिहार की कल्पना नहीं की जा सकती है, और नीतीश बिहार में नहीं तो केंद्र में भी नरेंद्र मोदी नहीं। धन्यवाद।